जो है मामू ने मना किया कि वो जो सच है मैं आप सबके सामने रखता हूँ और आप सुने। तो रुबीना बहन ने इनसे इनके वाले साहब से अलहदगी हासिल की थी। बाबर दिलबर ये यूट्यूबर तो नहीं थे, इनके पास क्या था। रुबीना बहन जब पंजाब आती थी तो पीछे जब इनका किराया आता था कुछ ये फ़ोन करते थे। रुबीना बहन को भी यही कहा कि इनकी खुशियों में जाएं, इनकी कोई भी मुश्किलात हो कुछ हो इनके साथ आपने रहना है। सब उनको कमेंट करिएगा व्लॉग्स में, उनसे पूछिएगा कि नदीम ने कभी मना किया है कि आप बच्चों से ना मिलें, बच्चों के पास ना जाएं, इनकी किसी पार्टी में हिस्सेदार शरीक ना हूँ। बहन को मैंने मना किया, मैंने कभी भी मना नहीं किया। माशाल्लाह मेरे भांजे दिलबर साहब, बाबर साहब, इन्होंने अपने व्लॉग्स में जो बोला कि हमारी अम्मी को जो है मामू ने मना किया कि वो हमारे सेलिब्रेशन में ना आए और हमारी दावत पर ना आए, उन्होंने मना किया। तो मैं ये एक्सप्लेन करता जाऊँ आप सबके सामने कि इस तरीके के ये जो मन गढ़ा था और अपनी तरफ से बना के जो एक वाईटी के ऊपर बात कर देते हैं और वाईटी के ऊपर ब्लाइंड इनके सपोर्टर हैं, वो बस जी 100% उस बात को सही समझते हैं कि ये जो कुछ बोल रहे हैं वही बस ठीक है। तो मैं आपको जो सच है मैं आप सबके सामने रखता हूँ और आप सुने कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो यूट्यूब फैमिली जब रुबीना बहन ने इनसे इनके वाले साहब से अलहदगी हासिल की थी, उसके बाद बाबर दिलबर ये यूट्यूबर तो नहीं थे, इनके पास क्या था। जब ये इन्होंने शादियाँ भी कर ली थी, परेशान थे यहाँ पर। और रुबीना बहन दो बंगलों पर जॉब करके 40-50 हज़ार जो उनकी सैलरी बनती थी वो इनको देती थी। उस टाइम पर मैंने इनको रुबीना बहन को नहीं रोका कि आप ये जो कमा रही हैं अपने बच्चों को दे रही हैं, तो मैंने नहीं रोका था। मैं हमेशा अपनी बहन को यही बोलता था कि चले अलहदगी तो हो गई, लेकिन आपके बच्चे कभी मुश्किल वक्त में हों, कभी उनको कुछ चाहिए, आप ये जो काम कर रही हो किस काम का, आप इन्हीं को दो। दिलबर हो गया, बाबर हो गया, नैना, इन्हीं के ऊपर। और उन्होंने दो जॉब की, इनके पास जब कुछ नहीं था, इनके घर के एडवांस दिए, इनके घर का राशन लेके देती थी और एक बंगले पर जहाँ अभी हैं वहाँ से जो खाना मिलता था वो भी इन्हीं को मिलता था ताकि कुछ ये पकाए ना, इनको यहाँ से कुछ मिले। तब तक तो मामा बुरा नहीं था, उस टाइम मामा ने मना नहीं किया। उस टाइम पे मामा सोचता तो वो यही कहता कि बहन से मैं पैसे भी ले लूँ और सब कुछ ले लूँ, लेकिन नहीं। उस टाइम पर मामा ने कहा था कि आपके बच्चे मुश्किलात में घिरे हुए हैं, इनकी हेल्प करो। रुबीना बहन जब पंजाब आती थी तो पीछे जब इनका किराया आता था कुछ ये फ़ोन करते थे, बाबर साहब भी आते थे, दिलबर साहब, तो मैं यहीं से भेजता था कि रुबीना जाके उनको उनकी परेशानी हल करो, बच्चे आपके परेशान हैं। हमेशा मैंने कोऑपरेट किया इनके साथ और रुबीना बहन को भी यही कहा कि इनकी खुशियों में जाएं, इनकी कोई भी मुश्किलात हो कुछ हो इनके साथ आपने रहना है। ठीक है, एक फ़ैसला हो गया जो भी हुआ, लेकिन बच्चे जो हैं वो तो आपके बच्चे हैं ना, आपने कमा के क्या करना है, इन्हीं का ख्याल रखें, इन्हीं के साथ रहें। लेकिन ये भी जितना उनके साथ अच्छे थे वो भी हमें अच्छा सा मालूम है। और आते हैं अब पार्टी की तरफ कि जी पार्टी पर मैंने मना किया। मैंने कभी भी रुबीना बहन को, आप सब उनको कमेंट करिएगा व्लॉग्स में, उनसे पूछिएगा कि नदीम ने कभी मना किया है कि आप बच्चों से ना मिलें, बच्चों के पास ना जाएं, इनकी किसी पार्टी में हिस्सेदार शरीक ना हूँ। दिलबर बाबर बेटा, मेरा ये बिल्कुल भी जहन नहीं है कि मैं किसी के बीच में किसी वालदा को उनके बच्चों से ना मिलने दूँ। मैं हमेशा, मेरा एक विजन है बच्चे माँ एक साथ रहें। हम तो एक साथ बदकिस्मती से ना रह सके, हमारे साथ जो कुछ हुआ, लेकिन वो चीज़ें क्यों आगे क्रिएट करें, हम वो चीज़ें आगे क्रिएट नहीं करना चाहते। हमने हमेशा, मैं रुबीना बहन आप सबके साथ रहे, कोई भी मसला होता था कुछ होता था हम एक साथ रहे। कभी हमने ये नहीं सोचा कि रुबीना अलग हो गई हैं तो ये यहाँ क्यों जाती हैं। हमेशा मैंने कहा कि आपके बेटे हैं बेटियाँ हैं, आप इनके साथ मिल के रहें। बीच में जैसे ही इसका चैनल ओपन हुआ उस टाइम से ये इनके फासले शुरू हुए। रुबीना बहन ने अपने ब्लॉग्स में बोला कि मैं अपनी जो रियल स्टोरी है वो शेयर करूँगी। बीच में
बाबर साहब, दिलबार, ये सारे सब इकट्ठे होकर रईस अनवर साहब हो गए, फ़ारूक साहब हो गए, इन्होंने आके फ़ारूक साहब ने फ़ोन किया और बाकी साहब ने कि ये आप क्या कर रही है, ये बिल्कुल ना करें। तो जी वो खामोश हो गई और वहाँ से फिर इनके तफरके जो है पैदा हुए। नैना ने अपनी सेलिब्रेशन में की, उसमें अम्मी तो आपकी आई थी सेलिब्रेशन में, फिर आप एक साथ क्यों भाग रहे थे? वहाँ भी मिलते ना उसको, क्यों नहीं मिले? तो बेटा ये जो फासले हैं ये आप सब कर रहे हैं, रुबीना बहन नहीं कर रही। मैंने उनको हमेशा से कहा है कि ठीक है इनका मेरे साथ इख्तलाफ है जो कि शायद ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि मैं दिल से सबकी इज़्ज़त करता हूँ और अगर कोई मुझे आगे रिस्पेक्ट नहीं देता, आगे मुझे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता, मैं उसे हमेशा के लिए काट आउट कर लेता हूँ, फिर मेरा वो उनके साथ कोई वो नहीं होता। ये मेरी एक अपनी एक सोच है। हम अगर इस दुनिया में, अल्लाह ताला ने अगर हमें इस दुनिया में भेजा है, हमारी एक आज़ाद सोच है, आज़ाद ख्याल है, हम अपने हिसाब से अपने तौर तरीके से रहते हैं। हम क्यों किसी के प्रेशर में हैं? कोई नाराज़ हो रहा है तो हो जाए, हमें उससे कुछ नहीं है। और रही बात ये कि जी रुबीना बहन को मैंने मना किया, मैंने कभी भी मना नहीं किया। वो उनको आप जाके कमेंट्स करें, वो जवाब देगी कि किस दिन मैंने उनसे कहा है कि बेटे आपके बुला रहे हैं और आप वहाँ उनकी सेलिब्रेशन में शरीक ना हो। बल्कि डर तो ये लोग रहे थे कि अगर हमारी अम्मी हमारी सेलिब्रेशन में आ गई तो, क्योंकि सितारा के जो सब्सक्राइबर हैं, जो सपोर्टर हैं, वही इनके हैं, तो वो नाराज़ हो जाएंगी कि रुबीना क्यों आई। ये तो किनारा कशी तो यही अख्तियार कर रहे थे। और वहाँ पे सितारा आएंगी, वो नाराज़ होंगी, वहाँ इनके जो वो साजिद साहब हैं वो आएंगे, तो ये उनको अपनी खुशी में शामिल करते थे और अपनी अम्मी को नहीं करते थे शामिल। हालांकि आपकी पार्टी का, आपके फंक्शन का जो एक इम्पोर्टेड गेस्ट है वो आपकी अम्मी है, आप उनको बहुत अच्छा सा वहाँ बिठाएं। मुश्किल वक्त में उन्होंने आपका साथ दिया, शुरू से लेके ये अभी यूट्यूबर बनने से पहले तक मुकम्मल उन्होंने, चाहे वो डिवोर्स ले गई, जो किया उसने, आप सबके साथ तो एक साथ रही। डिवोर्स लेके भी नैना बेटा की शादी की, उनको सामान दिया, सब कुछ। तो आप सबकी क्या ये नज़रिया था? यही नज़रिया था, साजिद साहब आएंगे, सितारा बहन आएंगी, व्यूज़ मिलेंगे। इम्पोर्टेड जो था आपकी अम्मी थी, इनको अच्छा सा बिठाते, वहाँ अच्छा सा शूट करते। जैसे अभी हमारी अम्मी आई हैं और सितारा बहन ने बहुत अच्छा सा किस तरीके से शूट आउट किया, आप सब देख रहे हैं, रियलिटी से हटकर। ये एक बनावटी है ये सब कुछ। अल्लाह करे कि ये ऐप चलती रहे। अगर ये ऐप कहीं भी बंद हो गई तो बस फिर देखेंगे कि कितना ये कदर करते हैं सब माँ बाप की। ये सब जो कुछ हो रहा है, ये सब एक शूट करके वीडियो में दिखाया जा रहा है, एक मैसेज दिया जा रहा है अपने यूट्यूब फैमिली को कि हम किस तरीके से अच्छा सा रहते हैं। रियलिटी से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो दिलबार साहब, बाबर साहब, अगर आप सब रियलिटी पर होते, रुबीना बहन का झगड़ा आप सबसे है ही नहीं। किस चीज़ का झगड़ा है? आपकी माँ है। जिस तरीके से सितारा बहन जो है अपना वो एक दिखा रही है अच्छा सा शूट आउट, आप भी इसी तरीके से अपनी माँ को लेकर अच्छा सा शूट आउट करें और यूट्यूब फैमिली खुश हो। लेकिन नहीं कि अगर ये आ गई तो फिर वो साजिद और सितारा वो नाराज़ हो जाएंगे। तो पार्टी तो उन्हीं से सकती है ना, वो आएंगी तो फिर यूट्यूब फैमिली आएगी और व्यूज़ मिलेंगे। तो बेटा व्यूज़ से हटकर इन तफरकों में मत पड़ो। आप सब अपनी अम्मी के साथ, जैसे सितारा बहन शूट कर रही है रियलिटी से हटकर, बनावटी एक बहुत अच्छा सा और सब माहौल क्रिएट करके दिखा रही है, आप सब रुबीना बहन के साथ कर लो। चलो ठीक है, रियलिटी में ना करो, बनावटी में कर लो, उनके साथ अच्छा सा कर लो। माँ जो होती है बहुत बड़ी एक दुनिया की कोई अगर सेलिब्रिटी है जिनको आप बहुत दिलो जान से चाहते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनका सब, तो वो माँ ही है। तो मैंने ना कभी उनको रोका है, ना मैं कभी रोकूंगा। इख्तलाफात हमारे हैं चैनल की हद तक, ठीक है ना। मैं क्यों अपनी बहन को कहूँ कि अपने बच्चों से ना मिले? भाग आप लोग रहे हो और बोल रहे हो मेरा कि मामू रोक रहा है। तो मैं ऐसी हरकत ना करता हूँ और ना मैं सोचता हूँ। मैं क्यों बच्चों को अम्मी उनकी माँ से अलग करूँ? मेरा तो ख्वाब है आप और रुबीना साहब एक साथ रहें, खुश होकर रहें, अच्छा सा व्लॉग शूट करें, बजाय कहीं और जाने के घर में दिखा दे अम्मी हमारे साथ है, अम्मी कभी बाबा दिखा दे, कभी आप दिखा दें। नैना बेटा तो हमेशा आती है, जो भी है हमेशा वो अपनी माँ के साथ रही है और रह रही है। एक यूट्यूब फैमिली से हटकर एक आप रियलिटी दिखाएं, सारे मुतहद इकट्ठे हों सारे। रुबीना बहन भी आप सबके साथ हो, आप भी उनके साथ शूट करें, बच्चे एक दूसरे से मिले। किस चीज़ का झगड़ा है?
तो उम्मीद है आप मेरी बात समझेंगे। और यूट्यूब फैमिली, मैंने अब ये सब आप सबके साथ रख दिया है कि मैंने कभी भी नहीं रोका, कभी भी नहीं रुबीना बहन को कि अपने बेटों से मत मिलो। बेशक दिलबर साहब ने बोल दिया था कि जी मामू मार चुके हैं हमारे लिए, नैना मार चुकी है, रुबीना बहन मार चुकी है, यूट्यूब की हद तक कि एक फैमिली खुश होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ। दिलबर साहब ने बोला कि जी मलिक नदीम साहब ने रोक दिया। मलिक नदीम साहब का आप सबके साथ इख्तलाफ है रुबीना बहन की तरफ से कि उनको आप अच्छी इज़्ज़त दें, इस बात पर हुआ था। इस बात पर नहीं हुआ था कि आप सब अच्छी अच्छी पार्टियां करें, अच्छे से फंक्शन करें। अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा तरक्कियां दे। अल्लाह पाक देते हैं सबको, ये जो खुशियाँ देते हैं, ये जो आप अच्छी पार्टियां करते हैं, अल्लाह पाक आप सबको बहुत ज़्यादा खुशियाँ दे, बहुत अच्छी आप सब पार्टियां करें। माँ का ख्याल रखें, माँ दुनिया का अजीम एक रुतबा है, उसको अपने साथ रखें, उनको अपनी शूट आउट में लें। किसी चीज़ का, किसी चीज़, कोई भी किस्म का इख्तलाफ नहीं है। बेशक मेरे साथ रखो, कोई बात नहीं, मेरा तो एक अपना एक घर है, मैं जहाँ रहता हूँ जो भी है अपने एक तौर तरीके से। लेकिन आप ये यूट्यूब फैमिली को मत बोलो कि मामू ने बोला है कि रुबीना बहन आए। मैं अभी बोलता हूँ कि रुबीना बहन आपके पास आए। मैं जितना आप सबको एक साथ बैठ के खुश होता हूँ, मैं किसी और चीज़ पे नहीं होता। जैसे रुबीना बहन मुझे प्यारी है, वैसे आप हो, बाबर साहब, दिलबार साहब, नैना बेटा बेटियों की तरह है। बीच में हालांकि उन्होंने मुझे झूठ बुलवाया, वो जो कि घर से गई थी तो मैं मामू ले गया था, मैंने अपने ऊपर लिया। आप सब नाराज़ हो गए कि अगर आपके साथ ऐसा होता तो फिर हम आपके साथ करते तो आप क्या। मैंने उनका एक पर्दा रखने के लिए अपने ऊपर बात ली, तो आप सब नाराज़ हो गए कि मामू ने हमारे साथ ये किया, मामू ने हमारे साथ वो किया। तो बेटा बाद में फिर उन्होंने फिर अच्छा किया कि अपने व्लॉग में बोल दिया कि मामू ने बात की थी इज़्ज़त रखने के लिए। तो बेटा मैं कभी भी आप सबका बुरा नहीं हूँ, मुख्तसर सी बात है ना, मैं आप सबको कभी बुरा बनूंगा ना सोचूंगा, ना मेरी ये सोच है। मेरी सोच यही है कि बच्चे वालिदैन के साथ खुश रहें, आला तालीम हासिल करें, अच्छा सा टाइम गुजारें, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, आप सब अच्छी पार्टियां करें, अच्छा खाएं, अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह दे रहा है, करना चाहिए। अपनी माँ को अपने साथ रखें, मेरा यही आप सबको मैसेज है। इसके अलावा मेरी कोई और ये जो घटिया सोच है वो बिल्कुल नहीं है, मैं कभी भी नहीं सोचूंगा, कभी भी। तो उम्मीद है यूट्यूब फैमिली आज का व्लॉग आप सबको अच्छा लगेगा। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आबाद रखे।